कभी प्रोग्राम देखा हो तो भरणी नक्षत्र पर बोला गया था, चूंकि अमृत का जन्म विष से हुआ है, इसलिए बाहर जितने विषयुक्त लोग हैं वो आपसे और आपकी प्रतिभा से, आपके उत्कर्ष और विकास से षड्यंत्र करेंगे। बृहस्पति का 10 है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका। अप्रैल बीत चुका है, 19 मई आने दो। अपने प्रयास जारी करो। जुलाई के पूर्व आपके मनोवांछित ट्रांसफर के प्रमाण प्रमोशन युक्त देखा जाता है। राहुल जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे हमारे और भी कॉलर से और जानेंगे उनकी समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। पुराना ऑर्डिनरी बैग छोड़िए, ले आइए स्टाइलिश वीआईपी वर्व। वीआईपी, India's #1 luggage. NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website और college campus, बीटा पटना बिहार। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। मुड़ के न देख, मुड़ के दाना बेच दाना दाना एक दाना बेच दाना चिनी 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 चला चला चला। बॉलीवुड के 100 साल पूरे होने का जश्न विदेशियों पर भी छाया। बॉलीवुड का जादू देखिएगा इस बार ग्लोबल इंडिया में। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड से। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफोल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। देखिए ETV बिहार झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। पंडित जी नमस्कार, मैं हरजीत पटियाला पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि जनवरी 1949 है। मुझे मेरा जन्म समय एग्जैक्ट नहीं पता है। मेरा ना तो पंडित जी कोई काम बढ़ रहा है और मैं बड़ी परेशानी और डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ। इसका कोई ज्योतिषी पाए हो तो बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं हरजीत जी पटियाला पंजाब से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती और काफी डिप्रेशन में है, तो कुछ उपाय बताइए। कुंडली नहीं है। 49 9 4 13 4 मिथुन का नवांश मिला आपको। पिछले 7.5 वर्ष या 14 वर्षों से मानसिक रोग से ग्रस्त हैं आप। अनिर्णय कहा जाता है, कोई निर्णय ही नहीं ले पाते। तो ऐसे व्यक्ति को कार्य में लगाएंगे तो निर्णय लेने की क्षमता होने से न होने से वो क्या कार्य करेगा। पहले अपने आप को फिट करो।
पगड़ी बांधते हो, लाल और पिंक पगड़ी बांधना शुरू करो। चद्दर लाल पिंक, पर्दे लाल पिंक और चप्पल भी लाल पिंक, मोजे भी लाल पिंक। 42 दिन ये करके देखो। जब फिट हो जाना तब पुनः से प्रश्न करना। हम आपके कार्य का मार्ग ब्रह्मलेख के अनुसार स्पष्ट करेंगे। हरजीत जी के उत्तर के साथ दर्शकों आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं संजय मालविया भोपाल से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म है 16 अप्रैल 1972 को सुबह 6 बजे गांधीधाम गुजरात में। मेरा सवाल यह है गुरुजी से कि मैं पिछले काफी समय से आर्थिक रूप से बहुत परेशान हूँ और 5-7 साल से मेरे पास कोई नौकरी और काम धंधा कुछ भी नहीं है। तो मेरे को इससे उबारने के लिए गुरुजी कुछ उपाय बता दें। वैसे मैंने 10 अंगों वाला जो गुरु का उपाय है वो कर चुका हूँ और ऋण मोचक मंगल स्त्रोत भी लंबे समय से मैं कर रहा हूँ। तो गुरुजी की कृपा हो जाए तो बहुत कृपा होगी। हमारे अगले कॉलर हैं संजय जी भोपाल मध्य प्रदेश से। गुरुजी इनका प्रश्न ये है कि पिछले 5 वर्षों से इनके पास कोई नौकरी नहीं है और आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है, तो कुछ उपाय बताइए। मीन वृष कृतिका, इसके अलावा हम आपको कोई उपाय नहीं करेंगे क्योंकि आप भारतवर्ष में बैठे क्यों हो। या तो बम्बई भागो, कलकत्ता भागो, आंध्र प्रदेश भागो, गुजरात जाओ जहां समुद्र है, और या तो फिर विदेश जाओ क्योंकि आप विदेशी आदमी हैं। गलती से आपके पेरेंट्स किसी विदेशी के संपर्क में थे और तब आप ये जीव आप भारत में जन्म लिया। 5 प्लेनेट आपके विदेश के हैं और 3 प्लेनेट आपको मिलते हैं केवल इंडिया के। 3 क्या 2 ही मिलते हैं। राहु केतु को ग्रह माना ही नहीं गया है, छाया ग्रह, 7 ही ग्रह होते। उपाय बृहस्पति ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद आपने प्रश्न दागा, इसका मतलब श्रापित ऊर्जा से ग्रसित हो। 42वें दिन पड़ने वाले बृहस्पतिवार को पुनः से अंधों को भोजन कराओ। कोई गलती किए होगे, अन्यथा हैलोजन लाइट जला देने के बाद कोई आदमी कहे कि मेरे घर में प्रकाश नहीं आया, इसका मतलब या तो अंधा है और या तो तार फ्यूज है। संजय जी आशा है आपको गुरुजी द्वारा मार्गदर्शन मिल गया होगा। आइए इसी के साथ हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। हिमांशु यादव लखनऊ से बोल रहा हूँ। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ 05/04/1990 है। समय डेट है 4:25। मेरा पहला सवाल ये है कि मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया में काम कर रहा हूँ और काफी अच्छा कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं आगे कैसा करूंगा। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं कौन सा स्टोन मेरे लिए सही रहेगा पहनने के लिए। हमारे अगले कॉलर है हिमांशु यादव जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी इनका प्रश्न ये है कि अभी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कार्यरत हैं और जानना चाहते हैं कि भविष्य में इस क्षेत्र में कितनी सफलता मिलेगी। कुंभकर का श्लेषा, 10th भाव आपका पुष्ट है, वो आप बता चुके हैं। रही बात करियर की छलांग, जिस स्थान से जिस कार्य में हो यहाँ से आगे 3 प्रमोशन धारण करने के उपरांत फिर आप इसको छोड़ेंगे और विदेश में कोई कार्य मिलेगा, वहां आप कार्य करते हैं। रही बात आपके स्टोन धारण करने के लिए, 2 में से एक ही धारण कर सकते हो, या तो हल्का पीला पुखराज, और पैसा ना हो तो पैसा है आपके पास, हल्का पीला पुखराज अच्छा मिल जाए तो, अन्यथा बेल की लकड़ी पीले वस्त्र में दाहिनी भुजा में, या मूंगा आपको ओवल शेप का मूंगा रेडिश ये आप धारण कर सकते हैं। 2 में से एक, या तो पुखराज या मूंगा, इसके अलावा कुछ और नहीं। हिमांशु जी आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दर्शकों इसी के साथ वक्त हो चला हमारे आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। पंडित जी नमस्कार, मैं दिल्ली से दीपा बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न मेरे पति के लिए है जिनका नाम नरेंद्र कुमार है। इनका जन्म का समय है 30 मार्च 1959 सुबह 7:10। जन्म स्थान है डीडवाना राजस्थान। पंडित जी प्रश्न ये है कि मेरे पति एमटेक कंप्यूटर साइंस हैं, पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद इनको पिछले 8-10 सालों से ये बेरोजगार हैं, इनके पास कोई नौकरी नहीं है। कृपया बताएं कि कब इनकी नौकरी लगेगी। हमारी आज के आखिरी कॉलर है दीपा जी दिल्ली से। गुरुजी इनका प्रश्न इनके पति से संबंधित है कि उन्होंने एमटेक किया है लेकिन बेरोजगार हैं, तो नौकरी कब तक मिलेगी, उपाय बताइए। मीन वृश्चिक ज्येष्ठा, 10 साल नहीं 20 साल बैठे रहे, आपके पति बैठे नहीं रह सकते। आय का स्रोत बराबर है, चाहे आपके माध्यम से चाहे इनके द्वारा पहले से खड़े किए हुए साम्राज्य से प्राप्त आय। पैतृक इनको अच्छा प्राप्त है और उससे इनका आगे का कार्य चलता रहता है। रही बात नौकरी की, 4 केंद्र भाड़े हैं, कम से कम 4 करोड़ रुपया इनको ब्रह्मा जन्म के समय देकर भेजा है। यानी अब तक ये इनकी समृद्धि और संपत्ति दोनों ठीक हैं। नौकरी के विषय में हम इनको इसलिए आगे नहीं बोल पाएंगे क्योंकि
आज की तारीख में इनके मस्तिष्क को अनिर्णय की स्थिति प्राप्त है। दीपा जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. होंडा है। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूले। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपर फास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 3 मई 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए राशिफल को देखने से पहले एक नजर डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। बैसाख कृष्ण पक्ष नवमी तिथि शुक्रवार का दिन, शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। चंद्रमा आज रहेंगे मकर राशि में, दोपहर को होंगे कुंभ राशि में। दर्शकों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आने वाले 5 दिन बहुत अच्छे हैं, कुछ खास भी हैं और आपकी तरक्की के लिए कुछ न कुछ नया करने वाले भी हैं। आज से जिस कार्य का शुभारंभ करेंगे बड़ी आसानी से संपन्न भी हो जाएगा, आपकी प्रगति भी बनी रहेगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज थोड़ा सा शांत रहकर कार्य करना चाहिए। अपनी बात को भी शांति के साथ रखें, आपकी बात सुनी जाएगी। कहीं उग्रता आपके मन में आती है या किसी व्यक्ति से विपरीत शब्द बोलते हैं तो आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दोपहर के बाद समय अनुकूल हो रहा है। जो भी कार्य करना है 2 बजे के बाद करें, उस कार्य में अच्छी स्थिति बनेगी, आर्थिक लाभ भी अच्छा होगा। प्रातःकाल जिस कार्य को करने जा रहे हैं पेंडिंग कार्य आप पूरे कर सकते हैं। किसी व्यक्ति से कोई कार्य कराना है तो उसके लिए आदेशित भी कर सकते हैं या अपने मित्रों का सहयोग भी ले सकते हैं। आप जिस कार्य को करेंगे दोपहर के बाद उस कार्य में सफलताओं की प्राप्ति होगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा उत्तम फल कारक होंगे। हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आपको थोड़े कार्य करने चाहिए। दोपहर में विश्राम करने बेहतर होगा। धूप में निकलना अधिक ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। बाकी योग अच्छे हैं, काम आपके बनते चले जाएंगे। सिंह राशि।
सिंह राशि वाले व्यक्तियों का आज विजयश्री का दिन है, परिस्थितियां बेहतर करने का दिन है। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, जिस तरफ आप कार्य करेंगे वहां पर सफलताओं की प्राप्ति होगी। कन्या राशि, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए बुध की शुभ स्थिति है, बुध का अच्छा प्रभाव भी बन रहा है, साथ ही आज चंद्रमा भी शुभ स्थिति में है। कुल मिलाकर जो सोच विचार कर रहे हैं, जो योजनाएं बना रहे हैं, वह योजनाएं चंद्र के कारण फलीभूत होंगी। आपको अपने कार्य करते रहने चाहिए। तुला राशि, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज शुक्र शुभ स्थिति में है, आप अपनी परिस्थिति को भी बेहतर कर रहे हैं, सोच विचार भी आपका अच्छा चल रहा है, साथ ही परिजनों का अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। कुल मिलाकर जब सब लोग आपको सहयोग कर रहे हैं तो आपको विद्रोह नहीं करना चाहिए, दूसरे के अनुसार ही आप चलते रहें, आपके कार्यों में सफलताओं की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, आपको अपने कार्य शीघ्रता के साथ संपन्न करने चाहिए। जो भी जिम्मेवारी आपके ऊपर आई हुई है उनका निर्वहन ठीक तरह से कर लेना चाहिए। आज दिन अच्छा होने के कारण सफलताओं की प्राप्ति होगी। धनु राशि, मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा बन रहा है, परिजनों के द्वारा आपकी बात को सराहा जाएगा। आप जिस कार्य को भी करने जा रहे हैं वहां भी सफलताओं की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर दिन अच्छा होने के कारण मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। मकर राशि, मकर राशि व्यक्तियों को शनि की विशेष कृपा का फल प्राप्त होगा। शनि और राहु के कारण दोनों ग्रह अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं, तो जहां भी आप जाएंगे वहां आपको सफलताओं की प्राप्ति हो ही जाएगी। तो पुराने कार्यों को पूरा कर लिया जाए, साथ ही नए कार्य का शुभारंभ भी कर दिया जाए, बेहतर होगा। आज के दिन का अच्छा फायदा उठाएं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह नक्षत्र दोपहर के बाद सही होंगे। दोपहर के बाद आपको सफलताओं की प्राप्ति भी होगी, मानसिक तनाव भी कम होगा, आपका कार्य भी चलना शुरू हो जाएगा। तो दोपहर का इंतजार करें, योग अच्छे हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए परिस्थिति बेहतर हो रही है, धन की कमी भी आज नहीं रहेगी, मानसिक तनाव भी कम होगा। जहां भी आप जाएंगे सफलताओं की प्राप्ति होगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज हम समृद्धि सूत्र में बात कर रहे हैं उन विद्यार्थियों की जो अकाउंट्स में कमजोर हैं, वनस्पति शास्त्र में कमजोर हैं, जीव शास्त्र अर्थात जूलॉजी में कमजोर हैं। ऐसे बच्चों को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पढ़ाई करनी चाहिए, भगवान श्री गणेश की आराधना करना चाहिए। ऐसे में बुध सही होता है और जो विषय आपका कमजोर चल रहा है उसमें अच्छी तरक्की होती है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। कैसे मिले बेहतर स्वास्थ्य, किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ, कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को। पूरे हफ्ते मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के दाना बेच दाना दाना फिर दाना दाना चिम्मी 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 चला चला चला। बॉलीवुड के 100 साल पूरे होने का जश्न विदेशियों पर भी छाया।
बॉलीवुड का जादू देखिएगा इस बार ग्लोबल इंडिया में। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नमस्कार, खबर फटाफट में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। अगले आधे घंटे में आपको बिहार, झारखंड, देश दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाएंगे। सबसे पहले बात बिहार की खबरों की करते हैं। पटना के राजवंशी नगर में फलों की दुकान में कल देर रात भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। अगलगी की इस घटना की सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक 7 दुकानें जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी थी। अगलगी की इस घटना के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। फल व्यवसायियों के अनुसार कुल 2 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान इस हादसे में हुआ है। जमुई में नक्सलियों ने एक बार फिर निर्माण कंपनी को अपना निशाना बनाया है। सोनू थाना के औराई मुहगांव इलाके में पुल निर्माण कंपनी के मजदूरों के साथ नक्सलियों ने मारपीट की, साथ ही मशीन और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। घटना बीती रात की है। पुलिस मामले को लेवी से जोड़कर देख रही है। कटिहार में सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित मासूम ने दम तोड़ दिया। बच्ची 5 दिनों से कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती थी। पूर्णिया की रहने वाले इस बच्ची से 3 लोगों ने दुष्कर्म किया था और गला दबाकर उसकी हत्या की कोशिश की थी। 5 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद उसने दम तोड़ दिया। मासूम की मौत के बाद मुफस्सल थाना पुलिस परिजनों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुट गई है। वहीं कटिहार में ही एक और बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्ची की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस घटना के बाद से पश्चिम बंगाल का रहने वाला आरोपी फरार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेवा यात्रा के क्रम में सीतामढ़ी में है। वे अगले 3 दिनों तक सीतामढ़ी में रहेंगे और इस दौरान वे कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री आज पुपरी और नानपुर प्रखंड जाएंगे। नानपुर में नीतीश पॉलिटेक्निक कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इससे पहले कल गोपालगंज की सेवा यात्रा खत्म कर मुख्यमंत्री सीतामढ़ी पहुंचे। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि गोपालगंज में नीतीश ने जिस तरह से आम जनता से दूरी बनाई, उसे देखते हुए यहां भी आम जनता को निराशा हाथ लगने की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री की सेवा यात्रा गोपालगंज में थी तो यहां उनसे मिलकर अपनी समस्याएं सुनाने और उन पर कार्रवाई की उम्मीद जगाए लोगों को निराशा हाथ लगी। गोपालगंज में सीएम का काफिला जब कलेक्टेरिएट पहुंचा तो बड़ी संख्या में लोग उनसे गुहार लगाने पहुंचे। फरियादियों ने मुख्यमंत्री की गाड़ी रोकी। गोपालगंज में दूर दराज से आए लोग मुख्यमंत्री को अपनी परेशानी बताने आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें खदेड़ दिया। लोगों के मुताबिक सीएम उनका आवेदन लेने से भी कतराते रहे। यात्रा नीतीश की और शहर में पोस्टर नरेंद्र मोदी का, कुछ ऐसा ही दिखा गोपालगंज में। सेवा यात्रा पर जब मुख्यमंत्री गोपालगंज पहुंचे तो भाजपा विधायक कार्यक्रम में शामिल होने से परहेज करते रहे, लेकिन शहर के सभी चौराहों पर नीतीश के स्वागत में नरेंद्र मोदी के पोस्टर जरूर लगा दिए। खास बात ये कि इन पोस्टरों में नरेंद्र मोदी को देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में दिखाया गया है। तस्वीरों से साफ लग रहा है कि बीजेपी इशारों ही इशारों में नीतीश को जवाब देना चाह रही है कि पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर झुकने को तैयार नहीं। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अन्याय के साथ लूट की सरकार चल रही है। दीपांकर ने कहा कि चूंकि जनता उनके इस दावे को हकीकत जान गई है, इसलिए अब लोगों को बरगलाने की नीयत से उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा और कौन बनेगा प्रधानमंत्री का नया शिगुफा छोड़ा है, लेकिन जनता अब झांसे में आने वाली नहीं है।
जहां एक ओर सरकार दलितों के उत्थान की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं दलितों को नए नए तरीकों से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब मीडिया कर्मियों ने मुंगेर दौरे पर आए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रमई राम को इसकी जानकारी देनी चाहिए तो उन्होंने मामले से पल्ला झाड़ दिया और उल्टे मीडिया कर्मियों पर ही भड़क उठे। समस्तीपुर के शाहपुर पटोरी थाना के मोहनपुर ओपी क्षेत्र में रसलपुर घाट पर कल लोगों ने गंगा नदी में डूब रही एक महिला और उसके 2 बच्चों को निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद महिला की जान तो बच गई, लेकिन उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। होश में आने पर महिला ने अपना नाम पूनम बताया, जो महनार थाना के सुल्तानपुर के शंकर शाह की पत्नी है। वहीं उसके साथ जुड़े एक और बच्ची की कोई उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि बच्ची कहाँ है। उसने बताया कि पारिवारिक विवाद में उसके पति ने उसे 3 बच्चों समेत नदी में धकेल दिया। पूनम के पिता के बयान पर शंकर शाह सहित परिवार के 4 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सीतामढ़ी में अपराधियों के हौसलों में कोई कमी नहीं हो रही है। यहाँ बेखौफ अपराधियों ने बकरी महंत के पुत्र को सरेआम गोली मार दी। चुस्ती बरतने का दावा करने वाली पुलिस मौके पर 1.5 घंटे से देर से पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि महंत के बेटे को 2 महीने से जान से मारने की धमकी मिल रही थी और सूचना दिए जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। इसी बीच ये हादसा हो गया। आर्थिक अपराध इकाई ने फर्जी चेक के जरिए निकासी करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिसका मास्टरमाइंड सन्नी प्रियदर्शी है। गिरोह के सदस्य पटना के अलावा दिल्ली और कोलकाता में भी सक्रिय है और इसमें बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत भी है। पटना पुलिस ने पाटलिपुत्र में एसबीआई के सहायक सुरेंद्र तिवारी और दिल्ली के लाजपत नगर में एसबीआई के कर्मचारी प्रशांत को गिरफ्तार किया है। इनके पास से गोपालगंज के डीडीसी और दानापुर की सीटीपीओ के हस्ताक्षर वाले जाली चेक बरामद हुए हैं। पुलिस को आशंका है कि फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए की निकासी की गई है। चिटफंड फंड घोटाला मामले में पुलिस की छापेमारी जारी है। पटना के गर्दनीबाग इलाके में रोज वैली ग्रुप की दफ्तर में छापेमारी की गई। यहां से 5 लाख रुपए बरामद किए गए। इसके अलावा पुलिस ने कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। उधर मोतिहारी में भी 2 कंपनियों के दफ्तरों पर छापेमारी की गई, जहां से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब कंपनी के कर्मचारियों से कागजात की मांग की तो वे कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में धन उगाही में लगी ज्यादातर कंपनियां गैर कानूनी है और उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अनुमति नहीं मिली है। वे रिजर्व बैंक और सेबी के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बोल रहे थे। वहीं बैठक में मौजूद सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह ने कहा कि 181 कंपनियों के कामकाज की जांच कराई जा रही है। मुजफ्फरपुर में सरेंडर करने वाले 37 नक्सलियों को पुनर्वास की राशि दी गई। 35 को 1-1 लाख रुपए जबकि 2 लोगों को 50-50 हजार रुपए दिए गए। सरेंडर करने वाले सभी लोग गायघाट और कटरा के रहने वाले हैं। पिछले साल 2 बार नक्सलियों के सरेंडर पर सवाल भी उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरेंडर करने वालों में कई लोग ऐसे हैं जिन पर कोई मामला दर्ज नहीं था और न ही सरेंडर करते वक्त उन्होंने पुलिस को कोई हथियार सौंपा था। पाकिस्तान में लाहौर के सेंट्रल जेल में सरबजीत की हत्या से ऐसे परिवारों की नींद उड़ चुकी है जिनके परिजन पाकिस्तान की जेल में बंद है। सीतामढ़ी के पुकुरी थाना क्षेत्र के मनोहरवा गांव का रंजीत भी पिछले 12 सालों से पाकिस्तान के लाहौर में सेंट्रल जेल में बंद है। जब से रंजीत के परिजनों को सरबजीत के अस्पताल में मौत की खबर मिली है, इनकी बेचैनी बढ़ गई है। सीतामढ़ी में कल तक इन बूढ़े माँ बाप को उम्मीद थी कि इनका बेटा रंजीत उनके घर सकुशल लौट वापस आएगा, लेकिन जब इन्हें सरबजीत की मौत की खबर मिली तो इनकी उम्मीद भी अब धूमिल होती पड़ रही है।
बारसोई अनुमंडल का कटिहार जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क भंग हो गया है। लाइफ लाइन माने जाने वाले राजकीय उच्च पथ के एक पुल के ध्वस्त होने से ये समस्या खड़ी हुई है। इस पुल का निर्माण करीब 5 साल पहले कराया गया था। पुल के ध्वस्त होने से इसके निर्माण में बरती गई अनियमितता उजागर हो गई है।